ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 19 समग्र सुख शांति धर्म धारणा से ही संभव होगी। जीवन उतना जटिल नहीं है जितना कि वह बन गया है या बना दिया गया है। हंसी खुशी की संभावनाओं से वह भरा पूरा है। शरीर और मन की संरचना इस प्रकार हुई है कि वह बाहर के तनिक से साधनों की सुविधा प्राप्त हो जाने पर सहज ही स्वस्थ और सुखी रह सकता है। अति स्वल्प साधनों से अन्य जीवधारी अपना संतोषपूर्ण व्यवस्था क्रम चलाते रहते हैं। न उन्हें रुग्णता सताती है और न खिन्नता। यदि उन्हें सताया न जाए तो शरीर यात्रा की प्रचुर परिमाण में उपलब्ध साधन सामग्री से ही अपना काम चला लेते हैं और हंसी खुशी के दिन काटते हैं। मनुष्य को यह सुविधा और भी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। उसका अस्तित्व एवं व्यक्तित्व इतना समर्थ है कि न केवल शारीरिक सुविधा की सामग्री वरन मानसिक प्रसन्नता की परिस्थिति भी स्वल्प प्रयत्न से प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकता है। इतने पर भी यह देखा यह जाता है कि मनुष्य खिन्नता और अतृप्ति से ही घिरा रहता है। आदियों और व्याधियों की घटाएं उस पर छाई रहती हैं। सौभाग्य जैसे समस्त साधन प्राप्त होने पर भी दुर्भाग्य की जलन में सुलझते रहने के पीछे एक ही कारण ढूंढा जा सकता है कि सहज सरल रीति नीति को छोड़कर हम जाल जंजाल भरी विद्रुप्त विडंबनाओं में उलझ गए और अपना मार्ग स्वयं कंटकाकीर्ण बना लिया। सहज स्वाभाविकता का नाम है धर्म और इसके विपरीत आचरण को अधर्म कहते हैं। वैयक्तिक और सामाजिक कर्तव्यों को जो सही तरह समझता है और सही तरह पालन करता है उसे स्वल्प साधनों में भी तुष्ट पुष्ट और प्रगतिशील देखा जा सकेगा। धर्म की धारणा निश्चित रूप से सुख शांति के प्रतिफल प्रदान करती है। एलिस ने कहा है, मनुष्य के मन और शरीर को आदि व्याधियों ने इसलिए घेरा है कि उसे धर्म का समुचित संरक्षण नहीं मिला। यदि आहार निद्रा की तरह धर्म को भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता माना गया होता तो हम शोक संतापों की विविध विधि व्यथाएं सहने से सहज ही बच सकते थे। संत आगस्टान ने मानव की मानव के प्रति कर्तव्य घोषणा की मान्यता को धर्म माना है। सेंट पॉल का कथन है, पतन के गर्त से उत्थान के शिखर पर चढ़ने की सीढ़ी को धर्म कहना उपयुक्त होगा। हेम्ब्रोज ने धर्म को दो धाराओं में विभक्त किया है, एक आस्था मूलक, दूसरी व्यवहार परक। आस्था की स्थापना
अध्यात्म के आधार पर होती हैं और आचरण व्यवहार का समीकरण धर्माचरण पक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों के समन्वय को धर्म कहते हैं। ईश्वरवाद के सहारे ही धर्म सिद्धांतों की व्याख्या और पुष्टि की जा सकती है। विलियम ब्लैक ने धर्म को आत्मा का कवित्व कहा है। वे कहते हैं, पुराणों के अलंकार में परियों की गाथाएं और जादुई किंवदंतियां भरी पड़ी हैं। इन सब का सार निष्कर्ष यह है कि आत्मा की भाव सरिता यदि उत्कृष्टता की दिशा में बह निकले तो उसका प्रतिफल व्यक्ति और समाज के लिए इतना ही सरस और आकर्षक हो सकता है जैसा कि देवताओं का सौंदर्य, वैभव और कर्तव्य। ल्यूवा ने धर्म को एक सनातन राजमार्ग बताया है, जिस पर धीरे धीरे चलते हुए मनुष्य जाति विकास के वर्तमान स्तर तक पहुंचने में समर्थ हुई है और भविष्य में अधिक कुछ पाने की आशा कर सकती है। प्लाइंटिस ने कहा, धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह मनुष्य के मरणोत्तर जीवन का विश्वास कराती है और दुष्कर्म एवं सत्कर्म के बीच का अंतर बताते हुए उसके दुष्परिणाम सत्परिणाम का निश्चय कराती है। यदि यह मान्यता मनुष्य समाज में से निकल जाए, वह अपने को नाशवान और मर्यादाओं से स्वतंत्र मान बैठे, तो फिर यहाँ हर किसी का व्यवहार पैशाचिक स्तर का हो उठेगा। धर्म को अस्तित्व और मनुष्य जाति का अस्तित्व दोनों एक दूसरे के साथ अत्यंत सघनता से साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेजर धर्म को ईश्वरीय आदेश और आत्म तृप्ति का आधार मानते हैं। कॉमेटे की मान्यता थी कि अंतरात्मा के मृदुल रस को बाह्य संसार के साथ समन्वित करके कैसे बहुमुखी सरसता उत्पन्न की जा सकती है, इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकने वाली कला का नाम ही धर्म है। संत डायनाइसियस का निरूपण यह था कि अदृश्य जगत और दृश्य जगत के परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली धाराओं को एकात्म बना देने वाले महासमुद्र का नाम धर्म है। उसके आधार पर ही विरोध को सहयोग में एवं पृथकता को एकता में बदला जा सकता है। मैक्स मूलर ने अपनी एन इंट्रोडक्शन टू दी साइंस ऑफ रिलीजियन पुस्तक में धर्म की विवेचना करते हुए लिखा है, धर्म अंतरात्मा की पुकार है जो तर्क और जानकारियों से प्रभावित तो करती हैं पर उससे प्रभावित नहीं होती। उसका आधार अतीन्द्रिय है। दिव्य चेतना ही हमें धर्म निष्ठा अपनाने के लिए प्रेरित करती है। विलियम जेम्स ने लिखा है, धर्म एक दूरगामी चिंतन है जिससे व्यक्ति की सामयिक परिस्थितियों की अपेक्षा समष्टि की सर्वांगीण और सर्वकालीन आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। अल्बर्ट का कथन है, धर्म हमारे भौतिक जीवन को सुखी बनाने में
सहायक हो सकता है, पर भौतिक सुखों के लिए धर्म का उपयोग करना न तो उचित होगा और न संभव। धर्म एक आध्यात्मिक भूख है जिसे तृप्त करने के लिए भौतिक कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। पास्कल ने कहा है, हृदय के विवेक से धर्म का उदय होता है, उसे मात्र तर्कों की वैसाखी लगाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। कांट ने धर्म की परिभाषा करते हुए उसे ऐसी मानवीय कर्तव्य निष्ठा बताया है जो मस्तिष्क तक सीमित न रहकर अंतःकरण में निष्ठा में घनीभूत हो गई हो। तत्वदर्शियों के उपरोक्त अभिवचनों में धर्म शब्द के अंतर्गत जिस आधार की चर्चा की है उसे उत्कृष्टतावादी चिंतन और आदर्शवादी कर्तृत्व के अंतर्गत ही गिना समझा जाना चाहिए। कर्तव्य परायणता का ही दूसरा नाम धर्म है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और सार्वभौमिक जिम्मेदारियों से मनुष्य की उच्छृंखलता को मर्यादित किया गया है। उसे अपने स्तर के अनुरूप सृष्टि संतुलन के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। धर्म का प्रयोजन इसी मानवोचित शालीनता और कर्तव्य निष्ठा को अक्षुण्य बनाए रखना है। संस्कृति और संप्रदायों में क्षेत्रीय और सामयिक परिस्थितियों के अनुसार आचार व्यवहार की व्यवस्था रहती है, इसलिए परिस्थिति के अनुसार बार बार सुधार परिवर्तन करना पड़ता है। पर धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं है। वह शाश्वत और सनातन है। उसका स्वरूप सदाचार, मर्यादा और लोकहित के रूप में चिर अतीत से ही निर्धारित किया जा चुका है। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता कभी भी किसी को भी नहीं पड़ सकती। सुख शांति के लिए अधिक सुविधाजनक साधनों की खोज में विज्ञान और शासन के प्रयास जुटे रहते हैं, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए, मनुष्य एक चेतनात्मक परिपूर्ण सत्ता है। आनंद का उद्गम उसके भीतर है। वही अंतर ज्योति जब बाह्य जगत पर प्रतिबिंबित होती है तो सौंदर्य, संतोष एवं रसानुभूति का अनुभव होता है। विचारणा का स्तर ऊंचा उठाए बिना विपुल साधन संपत्ति होने पर भी न आनंद मिल सकेगा, न उल्लास, न संतोष। विचारणा को उत्कृष्टता के स्तर तक उठाने और सुदृढ़ बनाने में धर्म का तत्व ज्ञान ही समर्थ हो सकता है। भौतिक विज्ञान इस प्रयोजन की पूर्ति में बहुत अधिक सहायता नहीं कर सकता। मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ रिलीजन ग्रंथ में यह प्रतिपादन किया गया है कि विज्ञान में भी किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशिष्ट यंत्र ही उपयोगी होते हैं। न तो सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा दूरस्थ तारा दिखाई देता है और न ही सर्जन की छुरी से
कॉलीरिया के अत्यंत सूक्ष्म परमाणु देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा आध्यात्मिक सत्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता, भले ही वह कितनी ही तीक्ष्ण क्यों न हो। विज्ञान द्वारा सुविधा साधनों की वृद्धि की दिशा में किए गए प्रयासों से समुचित लाभ तभी उठाया जा सकेगा जब भावना एवं दृष्टिकोण को ऊंचा उठा सकने में समर्थ धर्म तत्व को समझने के लिए भी समानांतर प्रयास किया जाए। इवोल्यूशन इन साइंस एंड रिलीजन के लेखक का कथन है, विज्ञान ने शक्ति को पदार्थ के रूप में और पदार्थ को शक्ति के रूप में परिवर्तित करके यह सिद्ध कर दिया है कि सूक्ष्म को स्थूल में और स्थूल को सूक्ष्म में बदला जा सकता है। दर्शन भी यह सिद्ध करता रहा है कि विचार को घटना के रूप में विकसित किया जा सकता है और घटनाएं विचारों का निर्माण कर सकने में समर्थ हैं। पदार्थ से सुख मिलता है, यह सिद्धांत भी अपने स्थान पर ठीक है, पर गलत यह भी नहीं कि उत्कृष्ट चिंतन उपलब्ध साधनों की मात्रा अधिक न होने पर भी हस्तगत हैं। इससे इतना आनंद उठाया जा सकता है जो परिपूर्ण संतोष प्रदान कर सके। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए धर्म धारणा से बढ़कर और कोई साधन नहीं हो सकता। बलपूर्वक अवांछनीयता पर नियंत्रण करने में शासन की अधिकांश क्षमता नष्ट होती रहती है, फिर भी कुछ हमें लाभदायक समाधान नहीं मिलता। यदि धर्म धारणा को प्रखर और समुन्नत बना सकने योग्य वातावरण उत्पन्न किया जा सके, उचित साधन जुटाए जा सके, तो निसंदेह सामाजिक सुव्यवस्था और राष्ट्रीय समर्पण का प्रयोजन सहज ही पूरा हो सकता है। सार्वभौम और सर्वकालीन सुख शांति की स्थापना धर्म धारणा को सुदृढ़ और समुन्नत बनाकर ही की जा सकती है। पाठ 19 समाप्त।